नमस्कार। ये वीडियो मैनुअल आईटेल स्विच प्लस कॉन्फ़िगर और रन करने में आपकी सहायता करेगा। ये सेगमेंट रीसेलर को टैरिफ प्लान चेक करने में, रीसेलर बनाने में, ओरिजिनेटिंग आईपी और पिन क्लाइंट बनाने में, मोबाइल टॉपअप ऑपरेट करने में, लाइव कॉल लॉग और एक्टिव कॉल की जांच करने में, प्रॉफिट लॉस की जांच करने में और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स की जांच करने में सहायता करेगा। यदि आप बिलिंग लिंक को ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, आप ये लॉगिन पेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उचित यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ यदि आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद भाषा चुन सकते हैं। डिफॉल्ट भाषा इंग्लिश है। अब लॉगिन पर क्लिक करें। सुरक्षा कारणों से सिस्टम आपको पहले लॉगिन के बाद पासवर्ड बदलने का अनुरोध करेगा। आप पासवर्ड बदल सकते हैं। यहाँ आप रीसेलर के लिए होम पेज देख सकते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड पर आप बैलेंस और अपना क्रेडिट लिमिट देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या ब्लॉक्ड। लेफ्ट साइड पर 4 सेगमेंट देख सकते हैं: क्लाइंट, वॉइस रेट प्लान, मोबाइल टॉपअप और रिपोर्ट। टॉप बार में आपको वो सभी विकल्प मिल जाएंगे जिसका आप बार बार प्रयोग करेंगे। इनमें से किसी भी विकल्प पर क्लिक करके आप आसानी से उस पेज पर जा सकते हैं। आप यदि रेट्स देखना चाहते हैं जो एडमिन ने आपके लिए असाइन किए हैं, तो आपको वॉइस रेट प्लान पर जाना होगा। फिर रेट प्लान सिलेक्ट करके माई रेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप रेट्स और पल्स देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इस रेट प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इस रेट प्लान को बढ़ा या घटा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को असाइन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन रेट को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड डेस्टिनेशन रेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप इसे अपने पीसी में भी सेव कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि रेट प्लान को कैसे ऐड किया जाए। उसके लिए आपको वॉइस रेट प्लान के तहत रेट प्लान पर जाना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। आप ऐड रेट प्लान का पेज देख सकते हैं। ऑप्शन फील्ड में 3 ऑप्शन हैं: फ्रॉम रेट प्लान, फ्रॉम फाइल, ऐड डेस्टिनेशन वाइज। अब देखिए फ्रॉम रेट प्लान से रेट प्लान कैसे ऐड किया जाता है। यदि आप फ्रॉम रेट प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने बिलिंग में मौजूद रेट प्लान का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि आप उसके सभी डेस्टिनेशन रेट कुछ निश्चित प्रतिशत से बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज्ड बाय विकल्प चुन सकते हैं। अब आइए दिखाते हैं कि आप फ्रॉम रेट प्लान से कैसे प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले इस रेट प्लान को नाम दीजिए। डिस्क्रिप्शन फील्ड में आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप अपने बिलिंग से कोई भी मौजूदा रेट प्लान चुन सकते हैं। मान लीजिए आप मौजूदा रेट प्लान को 1% से बढ़ाना चाहते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ रेट पर मिनट विकल्प में आप देख सकते हैं कि यहाँ रेट प्लान अपलोड हो गया है और उसमें पहले के रेट प्लान से 1% अधिक की वृद्धि हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे फाइल से रेट प्लान बनाते हैं। जैसे पहले दर्शाया था वैसे ही वॉइस रेट प्लान के तहत रेट प्लान पर जाइए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले इस रेट प्लान के लिए एक नाम दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। अब फ्रॉम फाइल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप CSV फाइल का प्रयोग या अपलोड कर सकते हैं जो आपके पीसी में है। मान लेते हैं कि आपने एक रेट प्लान बदला है, रेट असाइन किए हैं, पल्स बदली है और आपने उस फाइल को CSV फॉर्मेट में सेव किया है। आप उस फाइल को यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि CSV फाइल के रेट्स इस रेट प्लान में अपलोड हो गए हैं।
अब देखिए कि कैसे डेस्टिनेशन वाइज विकल्प का प्रयोग करके दूसरा रेट प्लान बनाते हैं। आप इस रेट प्लान को एक नाम दे सकते हैं। अब ऐड डेस्टिनेशन वाइज चुनिए। अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो रेट प्लान बन जाएगा, मगर उसमें कोई रेट्स नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट प्लान ऐड हो गया है, पर इसमें कोई रेट्स नहीं है। आप सिंगल डेस्टिनेशन के लिए रेट्स असाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट साइड में ऊपर ऐड न्यू डेस्टिनेशन रेट क्लिक कीजिए। डेस्टिनेशन कोड चुनिए। डेस्टिनेशन का नाम अपने आप आ जाएगा। मान लेते हैं कि पहले इंटरवल 6 सेकंड का है, इंक्रीमेंट इंटरवल 30 सेकंड का है और रेट प्रति मिनट 0.987 है। अब यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो 8801 डेस्टिनेशन कोड के लिए एक रेट असाइन होगा। इस तरह से आप अलग अलग डेस्टिनेशन कोड के लिए रेट प्लान ऐड कर सकते हैं, या आप सभी रेट्स को एक साथ अपलोड करने के लिए CSV फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। CSV फाइल अपलोड करने के लिए आपको अपलोड डेस्टिनेशन रेट को चुनना होगा। यदि आप अपने पहले ऐड की हुई रेट प्लान ढूंढना चाहते हैं तो आपको वॉइस रेट प्लान विकल्प के तहत रेट प्लान पर जाना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप रेट प्लान सर्च पेज देख सकते हैं, जहाँ पर आप रेट प्लान के नाम या विवरण के अनुसार रेट प्लान सर्च कर सकते हैं। आप क्रिएटेड बाय फील्ड में यूजर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। शो डिलीटेड विकल्प बाय डिफॉल्ट नो है, लेकिन यदि आप यस चुनना चाहते हैं तो आप सभी डिलीटेड रेट प्लान्स देख सकते हैं। यहाँ आप रेट प्लान का नाम, विवरण, क्रिएशन डेट, क्रिएट करने वाले का नाम देख सकते हैं। आप यहाँ से रेट्स को डाउनलोड, ऐड या अपलोड भी कर सकते हैं। आप कोई भी रेट प्लान चुनकर डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आप कोई रेट प्लान के तहत कोई नया डेस्टिनेशन रेट ऐड कराना चाहते हैं तो आपको वो रेट प्लान सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन रेट ऐड हुआ है। यदि आप और डेस्टिनेशंस ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड न्यू डेस्टिनेशन रेट को क्लिक करा के एक के बाद एक ऐड कर सकते हैं, या फिर आप रेट को बल्क में अपलोड कराने के लिए CSV फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपलोड डेस्टिनेशन रेट क्लिक करना होगा। यदि आप कोई डेस्टिनेशन रेट ब्लॉक या डिलीट कराना चाहते हैं तो आप यहां से उसे आसानी से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यदि आप बिलिंग में रीसेलर या ओरिजिनेटिंग क्लाइंट को ऐड कराना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट सेक्शन के तहत मैनेज क्लाइंट पर जाना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप क्लाइंट ऐड पेज देख सकते हैं, जहाँ सबसे पहले आपको क्लाइंट आईडी के तौर पर कोई मनपसंद नाम लिखना होगा और फिर आपको पासवर्ड देना होगा तथा पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी। यहाँ आपको क्लाइंट टाइप के तौर पर रीसेलर विकल्प सिलेक्ट करना होगा। बैलेंस विकल्प में आप अपनी रकम एंटर कीजिए, क्योंकि बिना बैलेंस के कॉल पास नहीं होगी। पेरेंट अकाउंट, बाय डिफॉल्ट आप पेरेंट अकाउंट होंगे क्योंकि आप अपने अंदर ये रीसेलर बना रहे हैं, लेकिन यदि आप इस अकाउंट को किसी और रीसेलर के अंडर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ चुन सकते हैं। रेट प्लान, आपको यहाँ से एक रेट प्लान चुनना होगा जिसके आधार पर आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप व्यू रेट प्लान पर क्लिक करके वॉइस रेट प्लान फीचर देख सकते हैं। यदि आप रीसेलर को मोबाइल टॉपअप सुविधा देना चाहते हैं तो आपको एक रेट प्लान सिलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप उसे नॉन छोड़ सकते हैं। आप व्यू रेट प्लान पर क्लिक करके रेट प्लान देख सकते हैं। अब यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रीसेलर बनेगा।
यदि आप बिलिंग में रीसेलर या ओरिजिनेटिंग क्लाइंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट सेक्शन के तहत मैनेज क्लाइंट पर जाना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। यहां आप क्लाइंट ऐड पेज देख सकते हैं, जहां सबसे पहले आपको क्लाइंट आईडी के तौर पर कोई नाम लिखना होगा और फिर आपको पासवर्ड देना होगा और उस पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी। यहां आपको क्लाइंट के टाइप के तौर पर रीसेलर विकल्प सिलेक्ट करना होगा। बैलेंस विकल्प में आप अपनी रकम एंटर कीजिए, क्योंकि बिना बैलेंस के कॉल पास नहीं होगी। पेरेंट अकाउंट, बाय डिफॉल्ट आप पेरेंट अकाउंट होंगे, लेकिन यदि आप इस अकाउंट को किसी और रीसेलर के अंडर बनाना चाहते हैं तो आप यहां से चुन सकते हैं। वॉइस रेट प्लान, आपको यहां से एक रेट प्लान चुनना होगा जिसके आधार पर आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप व्यू रेट प्लान पर क्लिक करके वॉइस रेट प्लान के फीचर देख सकते हैं। मोबाइल टॉपअप रेट प्लान, यदि आप रीसेलर को मोबाइल टॉपअप सुविधा देना चाहते हैं तो आपको एक रेट प्लान सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। आप व्यू रेट प्लान विकल्प से रेट प्लान देख सकते हैं। अब यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रीसेलर बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एडवांस विकल्प के साथ एक रीसेलर बनाते हैं। यदि आप सभी डेस्टिनेशन रेट्स को कोई निश्चित प्रतिशत द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज्ड बाय विकल्प चुन सकते हैं और इस रेट प्लान को कोई नाम भी दे सकते हैं। पेमेंट टाइप आप उसे प्रीपेड या पोस्टपेड रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये प्रीपेड है। क्रेडिट लिमिट, यहाँ आप रीसेलर को एक क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 है। मैक्सिमम अलाउड कॉल्स, आप यहाँ मैक्सिमम अलाउड कॉल सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये -1 है। मैक्सिमम क्लाइंट लिमिट, आप इस रीसेलर की अधिकतम ग्राहक सीमा नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप यहाँ 10 सेट करेंगे तो ये रीसेलर 10 से अधिक ग्राहक बनाने के लिए सक्षम नहीं होगा। मैक्सिमम अलाउड बैलेंस, यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेलर के अधिकतम मंजूर बैलेंस को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका रीसेलर आपकी दी गई सीमा से ज्यादा बैलेंस अपने क्लाइंट्स को नहीं दे पाएगा। रीसेलर के लिए रूल डिफॉल्ट है। यदि आप चाहें तो आप यहाँ से दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। नया रेट प्लान बनाने की अनुमति, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है। यदि आप चाहते हैं उसे डिसेबल कर सकते हैं। यदि आप डिसेबल विकल्प चुनते हैं तो ग्राहक उसके पैनल में नया रेट प्लान नहीं बना पाएगा। रीसेलर्स आपके रेट प्लान से ग्राहक, पिन या अन्य विकल्प बना सकते हैं। स्टेटस, यहाँ आप एक्टिव चुन सकते हैं या आप ब्लॉक चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव है। इनेबल चाइल्ड IVR, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है। यदि आप चाहें तो इसे डिसेबल रख सकते हैं। IVR भाषा, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश है। यदि आप चाहें तो यहाँ से दूसरी भाषा चुन सकते हैं। IVR करेंसी, बाय डिफॉल्ट ये USD है। यदि आप चाहें तो आप इसे दूसरी करेंसी चुन सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको रीसेलर का नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि एंटर करना होगा। अब यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो रीसेलर क्रिएट हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आप कैसे ओरिजिनेटिंग क्लाइंट बना सकते हैं। पहले के जैसे ही आपको क्लाइंट सेक्शन के तहत मैनेज क्लाइंट पर जाना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको क्लाइंट आईडी के तौर पर कोई नाम लिखना होगा और फिर आपको पासवर्ड देना होगा तथा पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी। यहाँ आपको क्लाइंट टाइप के तौर पर ओरिजिनेटिंग चुनना होगा। ओरिजिनेटिंग क्लाइंट के लिए बैलेंस अनिवार्य है। सिस्टम में ओरिजिनेटिंग क्लाइंट को 3 प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है: IP, कॉलर आईडी और प्रीफिक्स। आमतौर पर क्लाइंट को प्रमाणित करने का सबसे सामान्य प्रकार IP है। अब आपको ओरिजिनेटिंग क्लाइंट का IP देना होगा और मान लेते हैं पोर्ट 5060 है। अब ऐड पर क्लिक करें। पेरेंट अकाउंट, बाय डिफॉल्ट पेरेंट अकाउंट आप होंगे। वॉइस रेट प्लान, आपको वॉइस रेट प्लान चुनना होगा।
यदि आप वॉइस रेट प्लान नहीं चुनेंगे तो इस ओरिजिनेटिंग क्लाइंट से आपको कोई कॉल पास नहीं होगी। मोबाइल टॉपअप रेट अप प्लान। आपको मोबाइल टॉपअप रेट प्लान चुनना होगा यदि आप मोबाइल टॉपअप सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनेटिंग क्लाइंट क्रिएट होगा। अब आइए दिखाते हैं एडवांस ऑप्शन। पहले के जैसे ही आप इंक्रीज्ड बाय विकल्प से वॉइस रेट प्लान असाइन कर सकते हैं। पेमेंट टाइप। यहाँ पेमेंट टाइप में आप प्रीपेड अथवा पोस्टपेड चुन सकते हैं। क्रेडिट लिमिट बाय डिफॉल्ट 0 है। मैक्सिमम अलाउड कॉल्स। यदि आप चाहें तो मैक्सिमम अलाउड कॉल सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये -1 है। स्टेटस। यहाँ आप एक्टिव अथवा ब्लॉक्ड विकल्प चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक्ड है। IVR भाषा पहले की तरह बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है। IVR करेंसी बाय डिफॉल्ट USD है। यदि आप चाहें तो यहाँ से आप दूसरी करेंसी चुन सकते हैं। संपर्क जानकारी ये भी पहले दिखाए गए अनुसार है। आप यदि सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनेटिंग क्लाइंट क्रिएट होगा। अब देखिए आईटेल बिलिंग में पिन कैसे जनरेट कराते हैं। हम 2 प्रकार से पिन जनरेट कर सकते हैं, बैच पिन और सिंगल पिन। बैच पिन जनरेट करने के लिए आपको मैनेज पिन विकल्प चुनना होगा और फिर जनरेट पिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप पिन जनरेट करने का पेज देख सकते हैं। बैच पिन का नाम। आप यहाँ बैच पिन के लिए अपना मनपसंद नाम लिख सकते हैं। पिन प्रीफिक्स। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि आपके पिन प्रीफिक्स में प्रारंभिक अक्षर क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ पिन। यहाँ आप कितने पिन जनरेट करना चाहते हैं उसकी संख्या लिख सकते हैं। पिन डिजिट लेंथ। यहाँ आप पिन को अंकों की संख्या निश्चित करानी होगी। इनिशियल बैलेंस। बाय डिफॉल्ट ये 0 है, लेकिन आप यहाँ कोई भी संख्या रख सकते हैं। पेमेंट टाइप। बाय डिफॉल्ट ये प्रीपेड है, लेकिन आप पोस्टपेड भी चुन सकते हैं। पेरेंट अकाउंट। बाय डिफॉल्ट पेरेंट अकाउंट आप होंगे। यदि आप चाहें तो आप इस बैच पिन को दूसरे रीसेलर के नीचे क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस रेट प्लान। आपको यहाँ उचित रेट प्लान असाइन करना होगा। यदि आप उसे खाली रखेंगे तो कॉल पास नहीं होंगी। मोबाइल टॉपअप। यदि आप मोबाइल टॉपअप सुविधा देना चाहते हैं तो रेट प्लान असाइन करें अथवा उसे नन रखें। अब यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बैच पिन क्रिएट हो जाएगा। आइए दिखाते हैं एडवांस विकल्प में क्या है। यदि आप मौजूदा रेट प्लान की रेट्स बढ़ाना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपके पास ऐसा करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। पिन के प्रकार। बाय डिफॉल्ट ये चार्जेबल है, लेकिन आप ऑटो साइन अप पिन, 1 टाइम यूज ओनली, कॉल शॉप पिन और पिन विद वीडियो विकल्प भी चुन सकते हैं। पिन स्टेटस। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव है, आप ब्लॉक विकल्प भी चुन सकते हैं। एक्टिवेशन टाइम। यहाँ आप पिन एक्टिवेशन टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब कि कब ये पिन एक्टिवेट होगा। एक्सपायर टाइम। यहाँ से आप पिन समाप्ति समय चुन सकते हैं। पहले उपयोग के बाद समाप्ति। बाय डिफॉल्ट ये 90 दिन है, लेकिन आप कोई अन्य संख्या भी रख सकते हैं। IVR भाषा। बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश है, लेकिन आप अन्य कोई भाषा भी चुन सकते हैं। IVR करेंसी। बाय डिफॉल्ट ये USD है, लेकिन आप अन्य करेंसी भी चुन सकते हैं। अब बैच पिन जनरेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका बैच पिन क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पिन और पासवर्ड देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस पिन को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। सिंगल पिन क्रिएट करने के लिए आपको क्लाइंट सेक्शन में जाकर मैनेज पिन और फिर जनरेट सिंगल पिन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप ऐड सिंगल पिन का पेज देख सकते हैं। पहले फील्ड में आपको पिन नंबर क्रिएट करने के लिए कोई अक्षर, न्यूमेरिक वैल्यू अथवा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रखनी होगी। आप इस पिन नंबर के लिए एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
कॉलर आईडी। आप कॉलर आईडी ऐड कर सकते हैं या यूज ब्लैंक रख सकते हैं। कॉलर आईडी सामान्य रूप से DID कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। पिन बैलेंस, यहाँ आप पिन बैलेंस की कोई राशि देख सकते हैं। पेमेंट टाइप, बाय डिफॉल्ट ये प्रीपेड है, लेकिन आप चाहें तो पोस्टपेड चुन सकते हैं। पेरेंट अकाउंट, बाय डिफॉल्ट पेरेंट अकाउंट आप होंगे। यदि आप इस पिन को दूसरे रीसेलर के नीचे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट से पेरेंट चुन सकते हैं। वॉइस रेट प्लान, आपको यहाँ उचित रेट प्लान असाइन करना होगा। मोबाइल टॉपअप, यदि आप मोबाइल टॉपअप सुविधा देना चाहते हैं तो एक रेट प्लान असाइन करें अथवा उसे खाली रख सकते हैं। अब पिन जनरेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आइए दिखाते हैं एडवांस विकल्प में हमारे पास क्या है। वॉइस रेट प्लान, यदि आप मौजूदा रेट प्लान के रेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपके पास ऐसा करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। पिन स्टेटस, बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव है, आप ब्लॉक विकल्प भी चुन सकते हैं। एक्टिवेशन टाइम, यहाँ आप पिन एक्टिवेशन टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब कि कब ये पिन एक्टिवेट होगा। एक्सपायर टाइम, यहाँ आप पिन समाप्ति समय चुन सकते हैं। पहले उपयोग के बाद समाप्ति, बाय डिफॉल्ट ये 90 दिन है, लेकिन आप कोई अन्य दिन भी रख सकते हैं। IVR भाषा, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश है, लेकिन आप कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं। IVR करेंसी, बाय डिफॉल्ट ये USD है, लेकिन आप कोई अन्य करेंसी भी चुन सकते हैं। अब सिंगल पिन जनरेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लाइंट को सर्च करने के लिए आप क्लाइंट सेक्शन में जाएं और मैनेज क्लाइंट विकल्प के तहत सर्च बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप क्लाइंट सर्च पेज देख सकते हैं और अब आप विभिन्न प्रकार के विकल्प से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट आईडी, गेटवे IP, क्लाइंट टाइप। आप शो डिलीटेड विकल्प से भी सर्च कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नो है, लेकिन यदि आप येस को चुनेंगे तो आप उन क्लाइंट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने पहले डिलीट कर दिया था। यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स को देख सकते हैं। यदि आप उन्हें एडिट करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड पर दिए एडिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस सेक्शन में आप कोई भी जानकारी बदल सकते हैं। आप रेट प्लान भी बदल सकते हैं। यदि आप कोई क्लाइंट को ब्लॉक अथवा डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। आपको डिलीट या ब्लॉक करने के लिए उस क्लाइंट को सिलेक्ट करना होगा। आप आसानी से किसी भी ब्लॉक्ड क्लाइंट को एक्टिव बटन क्लिक करके सक्रिय बना सकते हैं। आप यदि किसी क्लाइंट को रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट सेक्शन में जाकर मैनेज क्लाइंट को चुनकर रिचार्ज बटन को क्लिक करना होगा। आप रिचार्ज पेज देख सकते हैं जहां आप क्लाइंट आईडी अथवा फोन नंबर के द्वारा सर्च कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट टाइप विकल्प से भी सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप रीसेलर जमन को रिचार्ज कराना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको रिचार्ज विकल्प में कोई राशि रखनी होगी और फिर आपको रिचार्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। या फिर यदि आप क्रेडिट लिमिट प्रदान कराना चाहते हो तो आपको क्रेडिट लिमिट विकल्प में कोई राशि रखनी होगी। क्रेडिट लिमिट मतलब बैलेंस एडवांस में देना। यदि आप चाहें तो इस राशि के लिए डिस्क्रिप्शन नोट में लिख सकते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस पेज में आप देख सकते हैं कि रिचार्ज सफलतापूर्वक हो गया है और करंट बैलेंस फील्ड में बैलेंस दिख रहा है। आप अपने द्वारा दी गई क्रेडिट लिमिट भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं पिन को सर्च, एडिट और रिचार्ज करना। पिन को सर्च करने के लिए आपको क्लाइंट सेक्शन के तहत मैनेज पिन विकल्प पर जाना होगा और सर्च पिन विकल्प चुनना होगा। आप सर्च पिन पेज देख सकते हैं जहां आप पिन नंबर या कॉलर आईडी द्वारा सर्च कर सकते हैं। आप एक्टिव या ब्लॉक्ड स्टेटस, अनेबल या डिसेबल वीडियो स्टेटस या फिर शो डिलीटेड विकल्प से भी सर्च कर सकते हैं। यदि आप कोई पिन डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उस पिन को सिलेक्ट करके डिलीट पर क्लिक करना होगा। आप इस पिन को ब्लॉक भी कर सकते हैं।
यदि आप चाहें तो आप इस पिन को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। यदि आप कोई पिन जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट बटन पर क्लिक करना होगा। एडिट पेज में आप मौजूदा पिन को नए पिन के साथ बदल सकते हैं। आप पासवर्ड बदल सकते हैं, आप वॉइस रेट प्लान बदल सकते हैं और मोबाइल टॉपअप रेट प्लान भी बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई जानकारी नहीं बदल रहे हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ से आप सीधे ही पिन रिचार्ज पेज पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको पिन के करंट बैलेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप पिन रिचार्ज पेज देख सकते हैं, जहाँ आपको रिचार्ज बॉक्स में एक राशि एंटर करनी होगी। अब आप देख सकते हैं पिन रिचार्ज सफल हुआ है। आइए देखते हैं मोबाइल टॉपअप सेक्शन। याद रखिए, बिना एडमिन की अनुमति के आप मोबाइल टॉपअप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मोबाइल टॉपअप सुविधा है। इस सेक्शन में आपको रेट प्लान ऐड और सर्च करने का मौका मिलेगा। आप टॉपअप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप मोबाइल टॉपअप रेट का हिसाब भी लगा सकते हैं। एडमिन के द्वारा आपको असाइन किए गए रेट को देखने के लिए आपको MTU रेट प्लान पर जाना होगा और माई मोबाइल टॉपअप रेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप कन्वर्जन रेट, कनेक्शन चार्ज और MTU करेंसी देख सकते हैं। आप टॉपअप के लिए ऑपरेटर के साथ साथ उपलब्ध देश भी देख सकते हैं। आप इस रेट प्लान को आगे के उपयोग और परिवर्तन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस रेट प्लान को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड डेस्टिनेशन रेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब देखिए कैसे आप मोबाइल टॉपअप प्लान ऐड कर सकते हैं। मोबाइल टॉपअप रेट प्लान और वॉइस रेट प्लान लगभग एक समान है। केवल आपको एक बात याद रखनी है कि वॉइस रेट प्लान के लिए आपने अपने क्लाइंट को इंक्रीज रेट असाइन किया है, लेकिन मोबाइल टॉपअप रेट प्लान में क्लाइंट को रेट प्लान असाइन करने के लिए कन्वर्जन रेट को घटाना होगा। मोबाइल टॉपअप रेट प्लान ऐड करने के लिए आपको MTU रेट प्लान पर जाना होगा और फिर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। आप MTU ऐड पेज देख सकते हैं। आपको मोबाइल टॉपअप रेट प्लान के लिए एक नाम देना होगा। विवरण अनिवार्य नहीं है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ऐड डेस्टिनेशन वाइज, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम टॉपअप रेट प्लान। मान लीजिए आप एक मौजूदा रेट प्लान चुन रहे हैं और आपको प्रॉफिट पाने के लिए कन्वर्जन रेट को घटाना है। इसके लिए आपको डिक्रीज्ड फाइल बाय उस मूल्य का प्रतिशत एंटर करना होगा। चलिए डिक्रीज्ड बाय फाइल फील्ड में 2 रखते हैं ताकि आप कन्वर्जन रेट को 2% से घटा सकें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन रेट 2% से कम हो गया है। अब यदि आप मोबाइल टॉपअप प्लान सर्च और एडिट करना चाहते हैं और किसी भी ऑपरेटर के लिए रेट्स बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपको MTU सेक्शन में MTU रेट प्लान पर जाना होगा और सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप MTU रेट प्लान का सर्च पेज देख सकते हैं, जहाँ रेट प्लान का नाम, विवरण और उत्पत्ति की तारीख है। आप रेट प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड या अपलोड कर सकते हैं। MTU रेट प्लान में आपको वही लाभ मिल सकता है जो आपको वॉइस रेट प्लान सर्च पेज में मिल रहा है। अब देखिए आप कैसे मोबाइल टॉपअप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल टॉपअप के तहत रिक्वेस्ट टॉपअप विकल्प को चुनना होगा। सबसे पहले आपको ओरिजिनेटर चुनना होगा, फिर आपको टॉपअप देश चुनना होगा।
ऑपरेटर, आप अपने चुने गए देश के आधार पर ऑपरेटर के नाम देख सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना मनपसंद ऑपरेटर चुन सकते हैं। मोबाइल नंबर, इस फील्ड में आपको मोबाइल नंबर देना होगा। सर्विस टाइप, आप प्रीपेड अथवा पोस्टपेड चुन सकते हैं। टॉप अप अमाउंट, आपको टॉप अप के लिए बैलेंस राशि देनी होगी। अकाउंट कॉस्ट फील्ड में आप देख सकते हैं कि BDT समान USD में कितनी राशि की कटौती हो रही है। आप सबमिट पर क्लिक करके टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ आप टॉप अप कैलकुलेटर देख सकते हैं। विभिन्न पैरामीटर से आप किसी भी विशिष्ट पैकेज के लिए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप रिपोर्ट सेक्शन में क्या देख और कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आप 3 प्रकार के रिपोर्ट देख सकते हैं: ऑपरेशनल रिपोर्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिपोर्ट, मोबाइल टॉपअप रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए आप ऑपरेशनल रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं। यहाँ आप रिपोर्ट और ग्राफ मॉनिटर कर सकते हैं। आप एक्टिव कॉल और लाइव कॉल लॉग भी देख सकते हैं। यदि आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट चुनेंगे तो आप अपने कॉल का विस्तृत CDR देख सकते हैं। आप फ्रॉम एंड टू विकल्प से प्रारंभिक और समाप्ति समय चुन सकते हैं। आप ओरिजिनेटिंग क्लाइंट चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑल है। आप डेस्टिनेशन कोड भी चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑल है। आप विस्तृत रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप डायल किए गए नंबर के आधार पर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप विस्तृत रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। अब गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप रिपोर्ट पेज पर देख सकते हैं जहां से आपको ओरिजिनेटिंग क्लाइंट, IP, रीजन, कॉलर ID, डायल किया गया नंबर, कनेक्शन टाइम, अवधि और बिल प्राप्त होंगे। अब मॉनिटरिंग ग्राफ रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां आप समय, ओरिजिनेटिंग क्लाइंट, टर्मिनेटिंग क्लाइंट चुन सकते हैं और आप डेस्टिनेशन कोड भी चुन सकते हैं। अब यदि आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट ग्राफ पेज देख सकते हैं जहां टोटल ग्राफ कॉल दिखेगा, अर्थात आप निश्चित समय पर आई कुल कॉल हिट्स देख सकते हैं। टोटल मिनट्स ग्राफ, यहां आप विशिष्ट समय पर टोटल कनेक्टेड कॉल का ग्राफ देख सकते हैं। आप यहां से एवरेज सक्सेस रेट या ASR भी देख सकते हैं। यदि आप लाइव कॉल स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशनल रिपोर्ट पर जाना होगा और लाइव कॉल लॉग पर क्लिक करना होगा। इस पेज पर आप आसानी से अपनी कॉल की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। यहाँ आप कनेक्टेड कॉल और फील्ड कॉल का मैसेज देख सकते हैं। हमने बेहतर समझ के लिए विविध रंगों का उपयोग किया है। यहाँ आप कनेक्टेड कॉल के लिए हरा रंग देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि सफलतापूर्वक कॉल कनेक्ट हुई है। आप विफल कॉल के लिए लाल रंग भी देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप विफल कॉल का कारण भी देख सकते हैं। यदि आप प्लीज कॉन्टैक्ट विद योर प्रोवाइडर संदेश देखेंगे तो आपको एडमिन से संपर्क करना होगा। आप चल रहे कॉल के लिए हल्का हरा रंग देख सकते हैं और डायल नंबर डिड नॉट एक्सेप्ट कॉल के लिए नारंगी रंग भी देख सकते हैं। आइए देखें आप कैसे एक्टिव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑपरेशनल रिपोर्ट के तहत एक्टिव कॉल विकल्प चुनना होगा। यहाँ आप एक्टिव कॉल पेज देख सकते हैं जहाँ आप ओरिजिनेटिंग क्लाइंट या रीसेलर, ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन कोड या डायल किए गए नंबर द्वारा सर्च कर सकते हैं। आप कनेक्ट टाइम, रीसेलर ID और ओरिजिनेटिंग क्लाइंट के आधार पर भी एक्टिव कॉल को छांट सकते हैं। अब आइए देखते हैं आप कैसे प्रॉफिट समरी चेक करेंगे। अब आइए दिखाते हैं आप कैसे प्रॉफिट समरी चेक कर सकते हैं।
आप यहाँ से प्रॉफिट समरी पेज देख सकते हैं। आप यहाँ से समय चुन सकते हैं। आप कस्टम डेट रेंज भी चुन सकते हैं। रिपोर्ट टाइप में आप क्लाइंट के अनुसार डेस्टिनेशन अनुसार और घंटों के आधार पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ आप क्लाइंट का जिस रेट पर कॉल करेगा उसके आधार पर माई सेलिंग अमाउंट विकल्प देख सकते हैं। आप माई बाइंग कॉस्ट विकल्प भी देख सकते हैं, मतलब एडमिन द्वारा आपको असाइन किया गया रेट। यदि आपकी बाइंग और सेलिंग राशि एक समान है तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 0 है। लेकिन यदि आपकी सेलिंग राशि आपकी बाइंग कॉस्ट से अधिक है तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं। अब दिखाते हैं आप कैसे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनवॉइस जनरेशन चुनना होगा। आप इनवॉइस जनरेशन पेज देख सकते हैं, जहां आप रीसेलर, ओरिजिनेटिंग या पिन को चुनकर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप पिन जनरेट इनवॉइस चुन रहे हैं। आप फ्रॉम विकल्प से स्टार्ट टाइम चुन सकते हैं और आप टू विकल्प से एंड टाइम चुन सकते हैं। आप यहां से बिल की डेट भी चुन सकते हैं। अब यदि आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो इनवॉइस बन जाएगा। यहां आप इनवॉइस का पेज देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आप कैसे रिचार्ज हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना होगा। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिपोर्ट चुनिए और रिचार्ज हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप रिचार्ज हिस्ट्री पेज देख सकते हैं, जहाँ आप टाइम चुन सकते हैं और कस्टम डेट रेंज भी चुन सकते हैं। रिपोर्ट टाइप से आप ऑल क्लाइंट चुन सकते हैं या आपको विशिष्ट क्लाइंट की रिपोर्ट चेक करने के लिए क्लाइंट वाइज भी चुन सकते हैं। आप एडेड बाय फील्ड देख सकते हैं, जहां आप कोई नाम जिसने पिन या क्लाइंट क्रिएट किया है उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। यदि आप क्लाइंट वाइज ऑप्शन चुनते हैं तो आपको यहाँ ग्राहकों के नाम देने होंगे। आप यहाँ कोई पिन, रीसेलर अथवा ओरिजिनेटिंग क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हैं। अब यदि आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पिन की रिचार्ज हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ आप सीरियल नंबर, क्लाइंट आईडी, अमाउंट फील्ड देख सकते हैं। पेमेंट टाइप में आप प्रारंभिक बैलेंस, अकाउंट रिचार्ज देख सकते हैं और डेट फील्ड में आप लेन देन की तारीख और समय देख सकते हैं। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन और एडेड बाय फील्ड भी देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप रिपोर्ट सेक्शन में से मोबाइल टॉपअप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप फ्रॉम और टू विकल्पों के द्वारा समय चुन सकते हैं। आप ओरिजिनेटिंग क्लाइंट चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ऑल है। आप देश ऑपरेटर चुन सकते हैं और आप विस्तृत तथा समरी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब यदि आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक कराते हैं तो आप ऑल डेस्टिनेशन वाइज टॉपअप रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं अथवा यदि आप कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी जैसी कोई जानकारी बदलना चाहते हैं तो आपको माई प्रोफाइल पर जाना होगा। यहाँ आप पासवर्ड का बॉक्स देख सकते हैं, जहाँ आप नया पासवर्ड प्रदान कर सकते हैं। संपर्क जानकारी के लिए नेम, कंपनी नेम एक्सेट्रा प्रदान करना है। यदि आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल बदल जाएगा।